हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रीकांत पाटिल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मूविंग एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फटाक से 2 मिनट में हम मूविंग एवरेज क्यों कैलकुलेट करते हैं वो समझ लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी अपने फ्यूचर का कितना डिमांड होगा, कितने यूनिट सेल होंगे, उसका एक्सपेक्टेशन चाहती है, मतलब कि उस हिसाब से वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए वो फोरकास्ट करते हैं और मूविंग एवरेज ये एक मेथड है फ्यूचर फोरकास्ट करने का, और ये मेथड टाइम सीरीज के अंडर आता है। और ये मूविंग एवरेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख के कि व्हाट इज एक्चुअल मूविंग एवरेज इज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया है कि 3 और 4 पीरियड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने को। तो हम लोग को सम में ये प्रोवाइड किया गया होगा ईयर्स एंड सेल्स। यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं और ये सेल्स है, और ये डेटा की मदद से हमें फाइंड आउट करने का है कि व्हाट विल बी द एक्चुअल डिमांड इन ईयर 2015। यहाँ पे बोला गया है कि 3 पीरियड मूविंग एवरेज और 4 पीरियड मूविंग एवरेज। ये 3-4 पीरियड मूविंग एवरेज ये कंपनी डिसाइड करेगा कि उनको कितना पीरियड का मूविंग एवरेज लेना है। वो कंपनी अपना खुद का डिसीजन लेती है। वो हम ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। मैंने उसके ऊपर पहले एक वीडियो बना दिया है मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग पे, वो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। आपको अगर पूरा उसका एक्सप्लेनेशन चाहिएगा तो आप वो वीडियो देख लेना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करना चालू किया और ये 3 प्लेस क्यों छोड़े उन्होंने ठीक से बताया नहीं, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि 3 पीरियड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डैश डालो, यहाँ पे डैश डालो, यहाँ पे डैश डालो और डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करो। वो लोग सही बोलते हैं, लेकिन ये 3 प्लेस छोड़ते क्यों हुए उसका लॉजिक मैंने ऐसे देखा वीडियो में, किसी ने भी बताया नहीं था कि ये 3 जगह वो लोग क्यों छोड़ते हैं। तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि 3 पीरियड मूविंग एवरेज। 3 पीरियड मूविंग एवरेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जब भी हमारे पास 3 ईयर्स का डेटा अवेलेबल होगा तो इसमें 2005 का डेटा दिया गया है। अगर हमें 2005 का कैलकुलेट करना होगा तो उसके ऊपर के 3 साल लगेंगे। फॉर एग्जांपल 2004 लगेगा, 3 लगेगा और 2 लगेगा। तो ये क्वेश्चन में उसका डेटा दिया गया नहीं है, तो हम इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेम गोज विथ 2006 के ऊपर हमें 3 साल का डेटा लगेगा, लेकिन यहाँ पे 1 साल का ही है। 2005 4 का नहीं है और 3 का नहीं है, तो ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अभी 2007 के ऊपर भी 3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, बस 2006 और 5 है, तो ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे डैश डालते हैं। डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे 2008 का। मूविंग एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये 3 साल लेंगे हम, 3 पीरियड मूविंग एवरेज है इसीलिए ये 3 साल लेंगे, डिवाइड बाय 3। अभी हम डायरेक्टली 2008 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 ईयर्स का डेटा लगेगा, मतलब कि 2005, 6, 7। तो हम ये तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। 168 प्लस 172 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 3। हमारा आंसर आएगा 170। ये 170 2008 का फोरकास्ट था, मतलब 2008 में इतना फोरकास्ट किया गया था कि 170 आएगा। सेम हम 2009 के लिए करेंगे। 3 ईयर्स का डेटा लेंगे, मतलब 2009 के ऊपर के 3 साल। अभी हम 2005 नहीं लेंगे, 2009 के लिए लेंगे 2008 का, 7 का और 6 का 3 पीरियड। 172 प्लस 170 प्लस 165, 172 प्लस 170 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 169। तो हमारा इसका आंसर है 169। अभी हम सेम 2010 के लिए भी करेंगे। ये 3 साल का डेटा लेंगे, अभी 2006 ले लेंगे, 2010 के ऊपर के 3 साल 1, 2, 3, मतलब 2007, 8, 9। 170 प्लस 165 प्लस 162, 497 डिवाइडेड बाय 3। हमारा आंसर आता है 165.67, 165.67। अभी हम लेंगे 2011 के लिए, ये 3 साल का डेटा लेंगे, 2008 से 2010 तक। 165 प्लस 162 प्लस 155 इज इक्वल टू 482 डिवाइडेड बाय 3। हमारा आंसर आएगा 160.67। सेम हम इसके लिए भी करेंगे 2012 के लिए। ये 3 साल का डेटा लेंगे, 9 to 11। 162 प्लस 155 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 165.67।
अभी 2013 के लिए फिर से ये 3 साल लेंगे, 2010 से 12, 155 प्लस 180 प्लस 175 इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाई 3, 170। 2014 के लिए ऊपर के 3 साल लेंगे, 2011 to 13, 180 प्लस 175 प्लस 182 डिवाइडेड बाई 3, हमारा आंसर है 179। सो अभी हमें कैलकुलेट करना है 2015 के लिए। सो 2015 के लिए भी हम ऊपर के 3 साल लेंगे, 2014, 13 और 12, 175 प्लस 182 प्लस 178 डिवाइडेड बाई 3, 178.33। तो हमारा आंसर आया 178.33, मतलब कि 2015 में 178.33 का एक्सपेक्टेड डिमांड होगा। सो ये था हमारा 3 पीरियड मूविंग एवरेज। हम 3 पीरियड मूविंग एवरेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सो अभी हम 4 पीरियड मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। 4 पीरियड मूविंग एवरेज भी सेम होगा 3 पीरियड मूविंग एवरेज जैसे, लेकिन यहाँ पे 4 इयर्स का डेटा लेंगे। जब भी 2 पीरियड मूविंग एवरेज पूछा होगा तो हम बस 2 साल का डेटा लेंगे, जब भी 5 होगा तो 5 साल का डेटा लेंगे, वैसे होगा। तो 4 यहाँ पे 4 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसीलिए हम 4 इयर्स का डेटा लेंगे। सो 2005 में हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर 4 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। सेम 2006 में भी है, उसके ऊपर का डेटा हमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। 7 में भी सेम और 8 में भी सेम, लेकिन हम 9 में कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर 4 इयर्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो हमारा कैलकुलेशन चालू होगा 2009 से, तो इसके ऊपर 4 साल अवेलेबल है इसीलिए। सो यहाँ पे हम करेंगे 168 प्लस 172 प्लस 170 प्लस 165 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड बाई 4 क्यों? क्योंकि ये 4 पीरियड मूविंग एवरेज है। सो हम देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 168 प्लस 172 प्लस 170 प्लस 165 डिवाइडेड बाई 4, हमारा 2009 के लिए आया है 168.75। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे 2010 के लिए। 2010 के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम ये ऊपर के 4 साल लेंगे, 2009 लेंगे, 8 लेंगे, 7 लेंगे और 6 लेंगे, 5 नहीं लेंगे क्योंकि 4 पीरियड मूविंग एवरेज है ना, तो 1 2 3 4 साल लेंगे। 2010 जो करंट ईयर है उसके ऊपर के 4 साल। सो 172 प्लस 170 प्लस 165 प्लस 162 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 167.25। तो इसका आंसर है 167.25। सो सेम अभी हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे 2011 के लिए। ये 4 साल लेंगे 2007 से। 170 प्लस 165 प्लस 162 प्लस 155 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 160। सो अभी 2012 के लिए उसके ऊपर के 4 साल लेंगे। आप 4 साल डाउन टू अप भी कर सकते हो या फिर अप टू डाउन भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जैसे सूटेबल इजी लग रहा है आप वैसा कैलकुलेशन कर सकते हो। 165 प्लस 162 प्लस 155 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 4, हमारा इसका आंसर है 165.5। अभी 2013 के लिए उसके ऊपर के 4 साल लेंगे, 2012, 11, 10 और 9। 162 प्लस 155 180 प्लस 175 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 168। सो अभी 2014 के लिए करेंगे उसके ऊपर के 4 साल। 155 प्लस 180 प्लस 175 प्लस 182 डिवाइडेड बाई 4, 173। अभी लेंगे हम 2015 के लिए, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ये 2015। सो उसके लिए हम ये 4 साल लेंगे, 2011 से 2014। 180 प्लस 175 प्लस 182 और लास्ट का 178 डिवाइडेड बाई 4, हमारा आंसर आता है इसके लिए 2015 के लिए 178.75। सो ये थे हमारे फाइनल आंसर। हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये इतना आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे जब पूछते हैं 3 पीरियड मूविंग एवरेज तो हम इसके ऊपर के 3 साल ले सकते हैं, 2014, 13 और 12। ये 3 साल का डिवाइडेड बाय 3 आपको ये आंसर मिल जाएगा। और इसके लिए भी 4 पीरियड मूविंग एवरेज लेके 1 2 3 4 ये 2011 से 2014 का सेल्स लेके डिवाइडेड बाय 4 करके आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सब स्टेप्स के मार्क्स है और आपको ये सब करना पड़ेगा।
सो अभी हम और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, उससे आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा मूविंग एवरेज का। सो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 6 पीरियड मूविंग एवरेजेस। सो अभी हम देखेंगे कि 6 पीरियड मूविंग एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो जब भी हम 6 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, सो आप मुझे बताओ क्या आप 2008 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। 9 के लिए नहीं, 10 के लिए नहीं, 11 के लिए भी नहीं, 12 के लिए भी नहीं, 13 के लिए भी नहीं। अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 2014 के लिए। सो अभी हम देखते हैं 2014 का क्या आता है एक्सपेक्टेड डिमांड। सो बस 2014 के लिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 1100 प्लस 1200 प्लस 1400 प्लस 1500 प्लस 1800 प्लस 2000, ये सबको डिवाइड बाय 6 क्योंकि यहाँ पे 6 पीरियड मूविंग एवरेज हमको पूछा गया है। सो देखते हैं अभी क्या आंसर आता है। 1100 प्लस 1200 प्लस 1400 प्लस 1500 प्लस 1800 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 6। सो 1500 आया। सो 2014 के लिए हमारा आंसर आ गया 1500। सो सेम हम 2015 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। सो अभी 2015 के लिए हम 2008 नहीं लेंगे, 2015 के ऊपर के 6 ईयर्स लेंगे। 2014, 13, 12, 11, 10 और 9। 1200 प्लस 1400 प्लस 1500 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 6। सो हमारा आंसर आता है 1666.67। सो सेम अभी 2016 के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम इसके ऊपर के 6 ईयर्स लेंगे, मतलब कि 2015, 14, 13, 12, 11 और 10। 1400 प्लस 1500 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 2100 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय 6। हमारा आंसर आता है 1883। 1883.33। तो अभी 2017 के लिए कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर के 6 ईयर्स, मतलब 16, 15, 14, 13, 12 और 11। 1500 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 2100 प्लस 2500 प्लस 2600 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2083.33। सो अभी फाइनली हम 2018 के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम इसके ऊपर के 6 ईयर्स लेंगे, मतलब कि 17, 16, 15, 14, 13 और 12। सो 1800 प्लस 2000 प्लस 2100 प्लस 2500 प्लस 2600 और लास्ट में 2700 डिवाइडेड बाय 6। सो हमारा आंसर आता है 2283.33। सो ऐसे हम मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। अगर 5 आता है तो 5 ईयर्स के लिए करेंगे, 2 आता है 2 ईयर्स के लिए करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया रहेगा वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 पीरियड मूविंग एवरेज था। सो आई होप गाइस आपको ये मूविंग एवरेज का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें मूविंग एवरेज में और एक कंसेप्ट है जिसका नाम है वेटेड मूविंग एवरेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।